इको स्पोर्ट ले लो या एंडेवर ले लो, ये दो गाड़ियों की वजह से ही कहीं ना कहीं फोर्ड थोड़ा लंबा सरवाइव कर पाई, नहीं तो काफ़ी पहले ही इंडिया से एग्जिट ले लेती। ये भाई दोनों की बूट स्पेस है। दरवाज़ा बंद करो। अब एक वो इको स्पोर्ट का दरवाज़ा खोल के बंद करो। भाई हमें पता है इको स्पोर्ट की बढ़िया ही फ्रंट लुक में तो भाई मेरे को वेन्यू अच्छी लग रही है अभी। इतना ज़्यादा बढ़िया चलता है। अभी गाड़ी ऑन हुई थी इसलिए देखो बहुत एवरेज इस गाड़ी का पंच, हर एक चीज़ एक इससे ज़्यादा प्लस की तरफ लेके। सो हाय गाइज, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई आज आपको दिख रही होगी दो गाड़ियाँ, एक है होंडाई वेन्यू और एक है फोर्ड इको स्पोर्ट। आई नो फोर्ड भाई अब इंडिया से जा चुकी है तो इसको लेके आने का कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा था, बट भाई आज भी अगर मैं बोलूँ ये गाड़ी को सेंस इसलिए क्रिएट करता है, आज भी इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक सो कि इस इंजन को कोई भी गाड़ी मैच कर पाती है। तो हमने सोचा आप लोगों को वो सारी चीज़ें इसकी दिखाए कि भाई क्यों ये इतनी ज़्यादा स्पेशल कार है। आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। खास साथ में वेन्यू है, मतलब फोर्ड के जाने के बाद या फोर्ड के टाइम पर भी समझ लो वेन्यू बहुत ज़्यादा बिकने लगी थी, बट अगर हम अंदर इंजन की बात करें, इंटीरियर की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोर्ड की कहीं ज़्यादा है। होंडाई कह लो या फिर किया कह लो, हर एक चीज़ में। बट कुछ चीज़ें होंडाई की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा थी फोर्ड के टाइम पर भी, तो वो आज हम जानते हैं। एक तो ये भाई की गाड़ी है होंडाई की वेन्यू। कैसे है देव भाई? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई आपने तो बिल्कुल काले वाले शीशे कराए हुए हैं भैया, रिव्यू देखा ही है लोगों ने। हाँ। तो बिल्कुल कुछ चेंज करा, मेरे को लगा शायद रिव्यू के टाइम के लिए कराए थे फिर हटा दिए होंगे। नहीं भाई अभी भी वैसे ही है। अच्छा वो तो शौक है यार, वो अलग चीज होगी। तो आपने वेन्यू, अगर मान लो आज फोर्ड आ रही होती तो आज आप लेते ही इको स्पोर्ट होंडा वेन्यू की जगह? भाई इको स्पोर्ट है, मजबूत गाड़ी बहुत ज्यादा। इको स्पोर्ट के अपने अपने फायदे हैं, वेन्यू के अपने फायदे हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे फ्रंट लुक्स में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है? फ्रंट लुक में तो भाई मेरे को वेन्यू अच्छी लग रही है अभी। अच्छा चलो, ये भी भाई का वही कह रहा हूँ, हर किसी का भाई अपना अपना पॉइंट आ जाता है। अगर हम हर एक चीज़ अगर इसकी कंपेयर करें, अभी आपने दरवाज़ा खोला था दोनों का, तो क्या लग रहा है? इको स्पोर्ट का दरवाजा बहुत हैवी है। हाँ, वो भाई इन चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़्यादा शानदार बना देती है। मेरे ख्याल से 13 लाख रुपए के आसपास पड़ी थी और ये 13.5 की गाड़ी, 1380, ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़। बट इसके अंदर देखो आपको सनरूफ, लेदर सीट, प्रोजेक्टर लाइट सेटअप मिलता है प्रॉपर। बट हाई बीम इसमें येलो मिलती है, फॉग लाइट येलो मिलती है। इसका अलॉयज़ का साइज़ भी भाई 17 इंचज़ है और इसका अलॉयज़ का साइज़ तो आता ही नहीं है, अलॉय तो आते ही नहीं है इस सेगमेंट में, ऊपर सेगमेंट में आता है। बट भाई फिर वेन्यू का प्राइस चले जाता है 15 साढ़े 15 लाख रुपये। पीछे के इसका स्पेयर व्हील भी जो आता है वो पूरा एक अलॉय आता है, जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। और उससे भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ है ये ये बहुत रेयर एडिशन है भाई, ये बहुत कम है रोडों पर आज भी। डीजल इंजन है, 1.5 डीजल इंजन के साथ आती है ये गाड़ी, और ये पेट्रोल वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा हुआ। डीजल अरेंज नहीं कर पाए थे हम, जो अपने भाई यारों की गाड़ी होती है हम तो भैया वही रिव्यू कर देते हैं, ज़्यादा हम ये नहीं करते कि आओ हमारे पास करो। ये भाई ने पूरी गैंगस्टर बनाई हुई है, तो उसकी वजह से इसकी जो कह लो कि रोड प्रेजेंस है वो इतनी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, क्योंकि इसके जो आपने काले शीशे कराने में गाड़ी की वो तो बहुत फ़र्क आ जाता है, वही जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बट इसमें जो स्क्रीन आती थी, कितनी आती थी? पूरी एक टच स्क्रीन आती थी, एक छोटी सी वो आती थी ना इस वाले मॉडल में, वो बटन वाली आती थी नॉर्मल। अच्छा हाँ, तो ये बाहर से लगवाई थी वाली तो मैंने। देख लो भाई, ये इसका कुछ ऐसा इंटीरियर है, ठीक है, ये देख लिया आपने हल्का इंटीरियर। दरवाज़ा खोलते, चलो बहुत तो छोड़ो, आ जाओ आप बाहर आओ। वेन्यू के ओनर से ही खुलवाते हैं दरवाज़ा, इसका भी ये सुन लिया आपने। ये खोलो, अब आप खोलो दरवाज़ा, बंद करो। अब एक वो इको स्पोर्ट का दरवाज़ा खोल के बंद करो। भाई हमें पता है इको स्पोर्ट की बढ़िया ही है। एक बारी खोल के बंद करो। दरवाजे के अंदर जो हैवीनेस है ना, वो आप बस वीडियो में देख सकते हो, हम लोग फील कर सकते हो। इतना भारी दरवाज़ा ना, देखो भाई, पता चल रहा है कि आप कोई भारी गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहे हो। इस प्राइस रेंज में आज भी कोई भी नहीं आती अब तो ऐसी भारी भारी गाड़ियाँ। अब ऐसा लगता है ना कि इंडिया से जितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ना, वो धीरे धीरे ना एग्जिट लिए जा रही हैं। तो इसी रीज़न की वजह से हम ये वीडियो बना रहे थे कि भाई क्यों हम चाहते हैं कि फोर्ड इंडिया में वापस आ जाए और हमें अच्छे अच्छे से प्रोडक्ट्स वगैरह देने लग जाए। एक बारी अब चलते हैं इको स्पोर्ट के इंटीरियर की तरफ, वहाँ पर मैं आपको इस सब चीज़ों के अंदर बात बताता हूँ कि स्पोर्ट्स एडिशन में आपको एक तो स्पेशल क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। भाई भी जान लेंगे, आपको शायद पता नहीं होगा अच्छे से।
ये देखो भाई, पहले तो अगर हम आ जाते हैं, ये सारी इसके अंदर ऑरेंज स्टिचिंग वगैरह जो आपको देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि ये स्पोर्ट्स एडिशन है, पूरे में आपको ऑरेंज ऐसे टच मिल रहा होगा, जो कि किसी किसी को थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी जो ये स्क्रीन है, इसका टच रिस्पॉन्स इज़ एक्सट्रीमली एक्सीलेंट भाई। ये इतना ज़्यादा बढ़िया चलता है। भी गाड़ी ऑन हुई थी इसलिए देखो, बहुत ज़्यादा स्लीक है भाई, बहुत ज़्यादा। देख रहा है टच का रिस्पॉन्स। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट के ऑप्शन भी आते हैं आपको, जो कि अभी बंद है तो दिखेंगे नहीं, पैरों में आते हैं सिर्फ, तो इसी रीज़न की वजह से अभी दिन में दिखेंगे नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी की एवरेज, इस गाड़ी का पंच, हर एक चीज़ एक इससे ज़्यादा प्लस की तरफ लेके जाता है। इसके अंदर एक सनरूफ भी आती है, क्यूट सी छोटी सी साइज़ की, जिसका कोई सेंस बनाता नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा छोटी है ये। और इसके जो स्पीकर्स है वो होंडाई वेन्यू से भी कंपनी फिटेड, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। भाई ने तो अपग्रेड कराया हुआ है, तो इसलिए हम उसको कंपेयर करेंगे नहीं, बट ये भाई ऐसा है कुछ इसका इंटीरियर। आप खुद कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। इसके अंदर भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ आता है। अगर आप ये देखो, सब आता है इसके अंदर, टायर प्रेशर वगैरह हर एक चीज़ उसके अंदर अब आने लग गया है टॉप मॉडल्स में। बट वही है कि भाई प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल अगर मैं आज भी बोलूँ तो ये गाड़ी ज़्यादा बेटर है सोनेट से या फिर वेन्यू से। सच्ची बता रहा हूँ, ओवरऑल हर एक चीज़ के अंदर ये कहीं ना कहीं बेटर है। इसका एक बहुत गलत चीज़ है, इसका जो क्लच है ये इतना भारी है ना कि ऐसा लगता है कि आप ट्रैक्टर चला रहे हो। ये आपको इसकी एक गलत चीज़ बता रहा हूँ। और ये देखो, अब दरवाज़ा बंद किया, ठीक है। ये जो चीज़ है, आप मान लो कि ये बढ़िया सब कुछ ओके है। आगे से बहुत गाड़ी अच्छी लगती है मुझे, पीछे से इतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगती इसकी लुक्स। और ये कईयों के लिए लगेगा कि कईयों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कईयों को लगेगा कि भैया हाँ क्या बनाया हुआ टॉय कार, लेकिन कईयों के लिए बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस पे चले जाता है। इनको ना थोड़ा सा ऐसा देना चाहिए था ब्लैक, जिससे सबको ठीक लगे। क्यों, क्या लगता है आपको? हाँ, ऑरेंज थोड़ा सा मतलब चटक ज्यादा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा ना इसमें आपको? अगर अच्छा लेदर फिनिश हो जाती ना, हाँ, फिर लुक आती अच्छी। तो यही मैं कह रहा हूँ, हर किसी के लिए देखो, आपको यहाँ पे जगह मिलती है, कप होल्डर मिल जाता भाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ऑरेंज पसंद भी करेंगे। हाँ, और वैसे कोई स्पोर्टी हाँ, फील हो तो वो अच्छा लग लेनी रहा है। हाँ। नहीं तो आपको टाइटेनियम मॉडल का भी ऑप्शन मिलता था, जिसके अंदर आप कर सकते थे। अब ये देखो, आप आ जाओ इधर, ये सन ग्लास होल्डर है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो देखो कैसे से पैनल गैप्स देखो कितने ज़्यादा, इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश की नहीं है। ये सब तो आपको लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक से है। और यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। पीछे सीट पे बात करें तो हाँ, कुत्ते के बाल मिल जाते हैं। तो मतलब भाई जिनकी गाड़ी उनके डॉग भी है, तो इसलिए कुत्ते के बाल फैले हुए गाड़ी है। अगर आप पीछे जाए ना, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक बहुत अच्छी चीज़ करी हुई है फोर्ड वालों ने, जो इसकी सीट्स है। अरे वो ऐसे स्कूप्ड आउट है ना अंदर की तरफ, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है। अभी तो सीट भाई मेरी हाइट की तरफ मत जाना, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा और पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा करी हुई थी, तो ये आपको ऐसे सीट मिल जाती क्योंकि ये थोड़ी अंदर की तरफ है। बट हाँ भाई, हेड रूम बहुत ज़्यादा टाइट है। मेरी हाइट 6'3" है, भाई की हाइट भी कमी है, लेकिन सीट पूरी पीछे है, 100% पीछे करी हुई है। तो इसी रीज़न की वजह से पीछे से आप देखो, बट गाड़ी अंदर से बहुत छोटी सी फील होती है, कॉम्पैक्ट सी। पीछे के लिए तो भैया अपने लिए बनी नहीं है, आगे के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। अब पीछे से जो लुक्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ सी करी हुई है। वेन्यू के लुक्स पीछे से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, आगे से इको स्पोर्ट की लग रही है। पीछे से इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सी करी हुई है गाड़ी। अब चलते हैं हम वेन्यू की तरफ, ठीक है। अब वेन्यू के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या फ़र्क है। लो जी, पहले तो भाई दरवाज़ा खोलते ही मुझे ऐसा एक्चुअल में फील हो रहा है कि मैं 7-8 लाख की गाड़ी में ही बैठ रहा हूँ, क्योंकि दरवाजे की जो क्वालिटी है वो इतनी हैवी नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब सॉफ्ट था। बाकी भाई आप आओ, आप बताओ हमें। तो वेन्यू के अंदर क्या है कि जैसे भाई ने तो स्क्रीन वगैरह लगाई हुई है, तो उसकी वजह से अच्छी लग रही है। पहले बटन वाली आती होगी तो बड़ी अजीब लगता होगा। हाँ, वो बेस से ऊपर में, और उसमें बटन वाली आती है। टॉप मॉडल में अच्छी स्क्रीन है, लेकिन टॉप मॉडल में अच्छी स्क्रीन है। टॉप मॉडल में सनरूफ भी मिलती है आपको देखने के लिए। और इसके अंदर जो रेयर सीट है वो इको स्पोर्ट से ज्यादा है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज बना देता है। अब मैं अगर बोलूं तो आउटडेटेड वो भी नहीं लग रही थी, आउटडेटेड ये भी नहीं लग रही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वेन्यू इको स्पोर्ट के बाद आई है, बट स्टिल आउटडेटेड फील नहीं होती है, ना वो ना ये। आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा थोड़ी मतलब मार्केट को ज्यादा अपील कर रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है बैठा हुआ। इसका इंटीरियर ज्यादा सुंदर की तरफ लग रहा है।
उसका बहुत अच्छा है। बट अब आज की जनरेशन की बात बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा अप टू द मार्केट लग रही है कि नहीं? हाँ ये तो फर्क है ही है। ये थोड़ा फर्क है, क्योंकि भाई उसको टाइम हो गया, एज के साथ साथ वो आता ही है शक्ल पे। अब देखो यहाँ पर इनका स्पेस के लिए प्लेसमेंट कितनी अच्छी दी हुई है। अब देखो यहाँ पर आप आ जाओ, वहाँ पर यहाँ पे बटन आता है, एक प्रॉपर स्विच वगैरह, ऑटो डिमिंग मिरर। मतलब ये ना एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है, वो बिल्कुल टॉप मॉडल है, ये बेस से जस्ट ऊपर का वेरिएंट है। अगर हम सेम वेरिएंट लेके आ जाते ना तो आपको पता चलता है कि भाई इतनी चीजें मिसिंग नहीं है, ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी है वेन्यू। अगर आज इको स्पोर्ट के बाद कोई आपको ऑप्शन मिलता है इस सेगमेंट में लेने का, तो मेरे ख्याल से एक वेन्यू बचती है और दूसरी बचती है एक सोनेट, जिसको मैं थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दे रहा हूँ वेन्यू के सामने। वेन्यू की जो लुक्स है मुझे पर्सनली थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, प्लस पता नहीं क्यों मुझे वेन्यू सोनेट से ज्यादा स्पेशियस भी फील होती है। सोनेट के अंदर यहाँ पर जो पूरा भरा भरा सा है ना उसका इंटीरियर, उसकी वजह से ना थोड़ी सी टाइट सी हो जाती है। मेरी हाइट जैसे 6'3" है, तो मेरा पैर रखने की जगह वगैरह थोड़ी सी कम बच जाती है उसके अंदर। हालांकि है दोनों सेम बहने ही है सारी, बट अब आप देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसा लग रहा है। बेशक इंटीरियर आप लोगों को कैसा लगे, इसकी जो सीट्स है वो ज्यादा कंफर्टेबल है इको स्पोर्ट से। हेडरूम, लेग रूम, पूरी सीट पीछे है, उसके बाद भी काफी स्पेस बच रही है। लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने में इस कार में मुझे ज्यादा इजी फील होगा और मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर मैं पीछे आराम से बैठ के जाना चाह रहा हूँ तो। इस गाड़ी के अंदर जो सीट का कुशन है, प्लस लगा लो कि आप एक जो सिटिंग पोस्चर है ना, एक जैसे बैठा हुआ बंदा, वो ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। हेडरूम देखो कितने ज्यादा बचा हुआ है, उसमें तो बिल्कुल टाइट हो गए थे हम, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी वेन्यू की। बट स्टिल भाई देखो, जैसे आप अपर वेरिएंट में चले होगे तो आपको ये मतलब हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल जाएंगे, यहाँ पे वो मिल जाएगा, हैंड रेस्ट वगैरह मिल जाएगा। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सच्ची में वेन्यू की। भाई मैं इस चीज में तो ट्रूली इम्प्रेस्ड हूँ इस कार से, कि स्पेस मिलता है वो बहुत ज्यादा है। ये भाई दोनों की बूट स्पेस है, ये है। पहले चलते हैं वेन्यू की तरफ। मैं प्रेफर करता हूँ कि ऊपर की तरफ खुले, ताकि जब आप कोई टाइट स्पेस में पार्किंग में खड़े होते हो तो आपको इस चीज़ से बहुत दिक्कत आती है कि आप जब ये खोलते हो ना साइड से तो खुल नहीं पाती, पीछे कोई गाड़ी होती है तो। बट स्पेस वाइज का परफेक्टली तो कुछ कह नहीं सकते। दिखने में तो वैसे ऑलमोस्ट इक्वल ही लग रही है सच्ची बताऊँ तो, कोई ज़्यादा फर्क लग नहीं। ये था अपना छोटा सा एक कह लो कि रिव्यू हम जो शेयर करना चाह रहे थे कि भैया हम चाहते हैं कि फोर्ड इंडिया में वापसी आए, और होंडाई वाले भाई भी चाहते होंगे, चाहते हो कि नहीं? फोर्ड की भी अच्छी गाड़ियां आती है भाई, एंडेवर हो गई, ये हो गई, फीगो हो गई, इनफैक्ट बहुत पावरफुल थी वो, काफी कम सेल्स थी उसकी। और ये आपको एक सच बात बताऊं, इको स्पोर्ट ले लो या एंडेवर ले लो, ये दो गाड़ियों की वजह से ही कहीं ना कहीं फोर्ड थोड़ा लंबा सर्वाइव कर पाई, नहीं तो काफी पहले इंडिया से एग्जिट ले लेती। ठीक है, तो भाई ये था छोटा सा एक प्यारा सा भैया एक रिव्यू। और भाई का भी चैनल है देव सचदेवा के नाम से, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।